हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और यहीं पे हम लोग का सेशन पिछले दिन समाप्त हुआ था। और टॉपिक जो है वो इधर आपके 2-3 दिन क्लास जो नहीं हुए हैं इसके कारण मिसमैच हो रहे हैं। खैर कोई नहीं, इसको हम सुधरवा देंगे। कल तक के ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको, अब जैसे अभी आपको LCM SCF का पार्ट 3 दिख रहा होगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। ये टॉपिक्स आपकी सुधर जाएगी, ठीक है ना। ये टॉपिक्स आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल है आपके सामने और इसमें आपको सर सेटिंग पकड़ना है, ठीक है। तो सेटिंग पकड़ने का सिस्टम चल रहा था और यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा, कह रहा है 160/2 × 7 प्लस 160/7 × 12 इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमको 160 जो है वो कॉमन करना पड़ेगा। 160 हम क्या करते हैं सर, सब में से कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना बच जाएगा 2 × 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 × 12 प्लस ये डॉट 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 चलते चल जाइए, तो ये हो जाएगा सर 27 × 32, ठीक है। 27 × का क्या हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल देख के तो हमको लग रहा है कि ये हमारे औकात में आ गया। 160 कॉमन होने के बाद ये सवाल आपको देख के लग रहा होगा कि ये सवाल आपके औकात में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर औकात में आ गया तो हम लोग जानते हैं इसकी प्रक्रिया। एक तो 160 ये तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का आखिरी टर्म, इन दोनों का क्या निकालते हैं, तो आपको पता होगा इन दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 32 और 2 में अंतर कितने का, तो 30 का। फिर इन्हीं दोनों का क्या नीचे रखते हैं, तो इन्हीं दोनों का नीचे क्या रखते हैं, गुणनफल। तो 32 दूना का कितना, तो आप कहेंगे 64। क्या इतना से उत्तर हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 7 में अंतर कितने का, तो 5 का। 7 12 में अंतर कितने का, तो 5 का। 27 32 में अंतर कितने का, तो 5 का। 5 का अंतर चल रहा है तो हम लोग 1/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 का अंतर चल रहा है तो 1/5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा सीधी अपना काटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 32 दूना के 64। 32 बचे 160 और 160 आपका कैंसिल, तो आपका बच गया क्या सर, तो आप कहेंगे सर 15। 15 विल बी करेक्ट आंसर। 15 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 15 विल बी करेक्ट आंसर। 15 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी तरह से है और आप इसको बनाने का एक बार प्रयास करिए। इसको बनाने का एक बार आप सभी लोग प्रयास करिए। सेम उसी पैटर्न पर सवाल है। बस आपको पता है कि सर सेटिंग पकड़ना होता है और पिछले दिन भी हम लोगों ने इस टाइप का सवाल किया था और ये सवाल है। हालांकि ये सारे सवाल आप लोग को पहले भी दे दिए थे, जो पिछले दिन की क्लास थी उसकी PDF में लगी हुई थी। ये सारे सवाल शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो 5 हम यहाँ पे कॉमन करते हैं श्रीमान। 5 को जब कॉमन कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/3। तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3, आप कहेंगे जी। ये हो जाता है 1/15। 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5 15। बस ये सेटिंग को आपको देखना होता है। 35 को क्या लिखेंगे, 5 × 7 और इसी तरह से चलते चल जाए तो ये हो जाएगा आपका 11 × 13, ठीक है। 11 × 13। अब ये 5 तो अपना रहेगा ही रहेगा। यहाँ का फर्स्ट टर्म 1 है और यहाँ का लास्ट टर्म कितना है सर, 13 है। इन दोनों का क्या निकालते हैं सर, तो अंतर निकालते हैं। अंतर कितने का, 12 का। इन्हीं दोनों का गुणनफल, तो 13 × 1, तो 13 × 1 आपका क्या हो जाएगा, तो 13। क्या यहाँ से उत्तर हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं। अब 1 और 3 में अंतर कितने का, तो 2 का। 3 और 5 में अंतर कितने का, तो 2 का। 5 और 7 में अंतर कितने का, तो 2 का। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसको हम लोग काटते हैं, 6 चांस में कट जाएगा, 6 पचे कितना हो जाएगा, तो 30, 30/13 आपके सवाल का क्या बनेगा सर, उत्तर हो जाएगा। 30/13 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 30/13 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ तो लगा हुआ है सारा बाबू, पीडीएफ तो सारी की सारी लगी हुई है, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिख रहे होंगे वहीं पे बगल में ही पीडीएफ का ऑप्शन आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये स्टार नहीं है, बल्कि स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, गुना का साइन है। ये किसका साइन है, गुना का साइन है। गुना का साइन देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए स्टार लगा दिया गया है, ठीक है, इसलिए स्टार लगा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम इन चीजों को देखते हैं, जरा गौर से देखिएगा, तो ये आपका क्या है सर, 4 गुना 7 प्लस का 2 है, तो 4 गुना 7 28 प्लस 2 यानी 30, क्या हो रहा है सर, 30, ठीक है। अगर हम 30 पे नजर दौड़ाएं तो 30 को हम लोग देख पाएंगे कि सर ये 5 गुना 6 30 है, 5 गुना 6 30 है। तो अगर हम शॉर्ट अप्रोच की ओर भागें तो हम ये 5 गुना 6 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 गुना 6 को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बीच का वो 2 नंबर दिख रहा है, जो ये 4 है और ये 7 है, इसके बीच में 5 और 6, बस यही 5 और 6 दिख रहा है यहाँ पे। आप कहेंगे ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी उस तरह से दिखेगा सर, ये 6 है ये 9 है, यानी यहाँ पे बीच का 2 नंबर 7 गुना 8 दिखेगा क्या, आप दिखाइए तो जरा सा, हमको एकदम देखिए, 6 गुना 9 प्लस का 2, तो 6 नमा 54 और 54 2 कितना, तो 56, 56 को हम देखेंगे तो ये 7 गुना 8, हाँ सर ये तो सेटिंग है और सेटिंग पकड़ा रहा है, ठीक है, सेटिंग पकड़ा रहा है, ठीक है ना, तो सेटिंग पकड़ा रहा है, तो सेटिंग को हम लोग पकड़ सकते हैं, तो सेटिंग पकड़ा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 5 गुना 6, यहाँ पे उसी तरह से 6 और 9 के बीच का 2 नंबर 7 गुना 8, उसी तरह से चलते चल जाए तो यहाँ 100 और 103 के बीच का 2 नंबर कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 101 और ये क्या हो जाएगा 102। उसी प्रकार से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे 5 और 8 इसके बीच का 2 नंबर 6 और 7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना 7, 6 गुना 7। उसी तरह से 7 और 10 के बीच का 2 नंबर 8 और 9, ठीक है, उसी तरह से ये चलते चल जाएगा, चलते चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 100 और कितना 101। आप कहेंगे ठीक है। अब उसके बाद 6 से लेके 101 तक के और 6 से लेके 101 तक के, ये ऊपर नीचे आपका क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। 6 से लेके 101 तक के, 6 से लेके 101 तक के, ऊपर नीचे आपका क्या हो गया सर, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा कितना 102, गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 510, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 510 मिलेगा और 510 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 27, 28, 29 ऑफ था मैथ एंड रीजनिंग, तो कहाँ से मिलेगी आपको पीडीएफ या कहाँ से मिलेगी आपको रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, इजहार अंसारी जी 27, 28, 29 मैथ और रीजनिंग ऑफ था, ठीक है, तो 510 आपके सवाल का उत्तर। जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है ना, चीजें समझ में आ जाएगी, बड़े आराम से लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 510 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अब ये सवाल कुछ अजीब तरीके से, हर सवाल आपको एक नई जंग के रूप में दिख रही है ना, और यहाँ पे भी हम आपको बता दें ये स्टार का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे स्टार का मतलब क्या है सर, गुना है, स्टार का मतलब क्या है सर, गुना है ना, गुना का साइन देने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए स्टार लगा देता है हमारा जो टाइपराइटर है, ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या है सर, गुना है। अब यहाँ पे जब चीजों को देखिएगा सर, कुछ अजीब तरीके से सवाल दे रखा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व, तो सर इस सवाल को थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, किसी एक को उठाते हैं, अब ये जो आप देख पा रहे हैं कि 1 बटा
1 प्लस 1 गुना 1 है ना, यही चीज है। 1 गुना 1 है, ठीक है। वो कह रहा है 100 कैसे कटेगा, अरे अगर पहले 100 है, अरे 101 के पहले ही जब टर्म जो आपका चल रहा है रेगुलरली डॉट 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 डॉट, तो इसके पहले आपको 100 मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उस चीजों को समझना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 1/1 प्लस 1 गुना 1 है। अगर हम इन चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 1 अपॉन, अगर हम 1 कॉमन कर देते हैं, तो 1 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमको 1 और यहाँ पे भी मिलेगा 1, कॉमन कर दिए। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ इस प्रकार से सवाल दिखा कि 1 गुना ये क्या आ गया सर, तो 1 प्लस 1 2, कुछ इस प्रकार से हमें चीजें दिख गई, कुछ इस प्रकार से चीजें हमें क्या हो गई सर, दिख गई, ठीक है। आप इससे नहीं देख पा रहे हैं तो आप इससे देखिए, तो 1 अपॉन क्या है, ये 2 प्लस 2 गुना 2। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 2 कॉमन कर दिए तो एगो बचा 2। तब हम इसको देख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 और 2 प्लस 1 कितना, तो 3। कुछ इस प्रकार से हमको दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमको क्या हो रहा है सर, दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सेटिंग पकड़ चुके हैं। सेटिंग क्या है, तो 1 और इसके आगे का टर्म 2, 2 तो इसके आगे का टर्म 3, 3 तो इसके आगे का टर्म 4, 4 तो उसके आगे का टर्म 5, 5 तो उसके आगे का टर्म 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग पकड़ लिए। तो अब क्या हो गया सर, ये 1 अपॉन, ये क्या हो गया 1 गुना 2 प्लस ये क्या हो गया 2 गुना 3 प्लस ये क्या हो गया सर 3 गुना 4, ठीक है। इसी तरह से चलते चल जाए तो ये क्या हो जाएगा 100 और उसके आगे का टर्म कितना 101। अब यहाँ पे तो अब ये सवाल अपना पुराना हो गया, ये सवाल अपना क्या हो गया सर, पुराना हो गया, है ना, पुराने वाले अंदाज पे। तो अब क्या करते हैं सर, यहाँ का फर्स्ट टर्म 1 और यहाँ का लास्ट टर्म 101, इन दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर। अंतर कितने का, तो 100 का, और इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना, तो 101। तो ये आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ये आपके सवाल का क्या बन जाएगा सर, उत्तर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके सवाल का क्या बनेगा सर, उत्तर बन जाएगा। 100 अपॉन 101 विल बी करेक्ट आंसर। 100 अपॉन 101 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब ये कुछ अलग ढंग से दिख रहा सवाल, डर लग रहा है कि हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर एक पल के लिए थोड़ा सा देखिएगा, है ना, कंसंट्रेट रहा करिए, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कंसंट्रेट रहा करिए, बड़े आराम से लेके चल रहे हैं। अब हम ये 1 माइनस 1/1/2 का 1/2 का होल स्क्वायर ही है, तो हम यहाँ पे हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 होगा। आप कहेंगे हाँ, इससे फायदा क्या होगा, हम कि सर ये 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर यानी क्या, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम देखते हैं तो ये हमको मिलता है a माइनस बी इंटू का क्या होता है a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी और इंटू का a प्लस बी। आप कहेंगे ठीक है, तो a माइनस बी यानी 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2। आप कहेंगे हाँ ऐसे आ जाएगा सर, ठीक है, कंसंट्रेट रहा करिए। उसी तरह से हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर, सब में चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आगे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। उसी तरह से ये 1 माइनस 1/4 और क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4। इसी तरह से इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए, इसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/20 और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/20, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं भिन्न के जोड़ की तरह, तो 2 एकम 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3/2, 3 एकम 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/3, 3 एकम 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/3,
4 एकम 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4। उसी तरह से 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4। यही प्रक्रिया अपने चलते रहेगी, चलते 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 ये आपका क्या हो जाएगा 19/20। ये क्या हो जाएगा आपका तो 21/20। ठीक है 21/20। अब इस पे जरा हम अच्छी निगाह डालते हैं, देखो मगर प्यार से, है ना। तो इस पे जब अच्छी निगाह डालिएगा सवाल पे, तो आप देखेंगे क्या कि सर ये पहला टर्म छोड़ दिया जाए तो ये पेयर में कट रहा है। पहला टर्म छोड़ दिया जाए तो ये पेयर में क्या हो रहा है सर कट रहा है। पेयर में क्या हो रहा है सर कट रहा है। पेयर में क्या हो रहा है सर कट रहा है। पेयर में क्या हो रहा है कट रहा है। पेयर में क्या हो रहा है कट रहा है। पेयर में क्या हो रहा है कट रहा है। कटते चल जाएगा। तब यहाँ पे बचेगा, पेयर में कट रहा है तो यानी यहाँ पे 1/2 बचा है, तो लास्ट वाला भी टर्म आपका बचेगा क्योंकि पेयर में कट रहा है चीजें। तो लास्ट वाली टर्म हमारी क्या है 21/20। 21/20। तो अब इसको हम लोग आगे खोलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 21/40। ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये आपके सवाल का क्या बनेगा उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए अब यहाँ पे रह जाती है मैटर शॉर्टकट करने की। तो शॉर्टकट करने के लिए क्या होता है तो आप कहेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2n, है ना। n+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है सर 2n होता है। n+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2n। तो n हमारा क्या होगा तो n हमारा आखिरी टर्म होगा। तो आखिरी टर्म क्या है तो 20। तो 20+1 डिवाइडेड बाई 2 गुना 20। यहाँ से आप डायरेक्टली उत्तर कर सकते हैं 21/40। लेकिन आपको उसके लिए ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। कटा कैसे देखिए ना, 3 है 3 है, 2 है 2 है, नहीं कटेगा। ये 4 है 4 है, 3 है 3 है, नहीं कटेगा। ये 5 है, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, कटेगा नहीं। इसलिए तो हम आपको डिटेल बताए पहले, फिर शॉर्ट अप्रोच की ओर ले गए। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच की ओर ले जाते तो आप हिस्ट्री लगता आपको क्लास, है ना। हिस्ट्री की तरह याद रखता कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, फलना कौन था, ये रट्टा मारिए। इसलिए हम आपको खोल के दिखाए कि खोल के देख लीजिए कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 385। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो इसको कोशिश करिए आप लोग बनाने का। सिंपल सा सवाल है। माइकवा को तनी ऊपर लगा लीजिए। तो कितना ऊपर लगा ले रहे पापा, ले, है ना। आवाज हमारे तरफ से पूरा है, हमारा जो मतलब सेंसर है वो पूरा अप डाउन हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको बनाना है, एक बार प्रयास करेंगे तो करिए। 30 सेकंड का समय है। कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का 1540 आ रहा है, कुछ लोगों का 770 आ रहा है। ठीक है, हमको लगता है शायद ये सवाल एक दिन और करवाए हैं। चलिए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है। तो अब देखिए कुछ बच्चे जो है ना वो 770 कैसे कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, डबल है। 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, डबल है। 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, डबल है। तो वो बच्चा डायरेक्ट कर क्या रहा है कि 385 में 385 को डबल कर दे रहा है। तो डबल कर दे रहा है तो आंसर 770 ठोक रहा है, जबकि ये क्या है गलत उत्तर है। जबकि ये क्या है सर गलत उत्तर है। ये चादर ओढ़ के बैठा है, ठीक है, पावर लेके बैठा है। स्क्वायर 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 पावर लेके चल रहा है, मतलब चादर ओढ़ के बैठा है। अगर हम ऊपर से लाठी भांज दे, चादर ओढ़ के कोई बैठा है, ऊपर से अगर हम लाठी भांज दे तो मारने का कहाँ पे, मार बैठेंगे कहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको चादर क्या करना पड़ेगा, खोल के मारना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं।
अगर कोई चादर ओढ़ के बैठा है, घिकोड़ के बैठा, मैंने चादर ओढ़ के बैठा है, मारने का हमको टांग पे और लग जाएगा लाठी का पार पे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए चादर खोल के मारिए इसको। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसी प्रकार से चलते चलते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना 100 इज इक्वल टू आपका क्या है सर 385 है। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना तो 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 6 का स्क्वायर कितना तो 36, 8 का स्क्वायर कितना तो आप कहेंगे 64, और इसी प्रकार से ये 20 का स्क्वायर कितना तो आप कहेंगे 400 इज इक्वल टू कितना। ये आपको मारकर कितना कर दिया सर तो 4 गुना, ये आपको मारकर कितना कर दिया तो 4 गुना, ये आपको मारकर कितना कर दिया तो 4 गुना, ये आपको मारकर कितना गुना कर दिया तो 4 गुना। तो हम भी क्या करेंगे सर, हम भी मारकर 4 गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो दिस इज 1540, ये आपका क्या हो जाएगा 1540 हो जाएगा। 1540 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1540 आपके सवाल का क्या बनेगा सर, उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो डायरेक्टली नहीं खेलना है, हमको क्या करना है, पहले पावर को क्लियर करना है। ठीक है, पावर को पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, तब जाके मामला खेलेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम उसी पैटर्न पर यह सवाल है, अब इसमें गलती आप लोग नहीं करेंगे, है ना। अब चीजों को समझ गए हैं तो कोई कलम तक चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप इसकी भावनाओं को समझ गए हैं कि होता क्या है, तो आपको कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं है। 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। देखेंगे कितना गुना है, तो आप कहेंगे बड़े प्यार से 8 गुना है। 2 का क्यूब कितना है 8 है, 4 का क्यूब कितना है तो आप कहेंगे 64 है। कितना गुना है तो आप कहेंगे सर ये 8 गुना है। ठीक है, तो 8 गुना किया जा रहा है। ठीक है ना, 8 गुना किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे 3025, अब हमको ये 8 गुना कर रहा है ना। आप हमको छेड़िएगा, हम आपको छेड़ेंगे, भलाई का जमाना नहीं है, तो हम भी 8 गुना कर देते हैं। तो 8 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 24,200। 24,200 विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या। एक सवाल आपका यहाँ से पूछेगा नंबर ऑफ टर्म, और उसके साथ हम लोग बात करेंगे कुछ मिसलेनियस सवाल पे, उसके साथ हम लोग बात करेंगे सर मिसलेनियस सवाल पे। तो नंबर ऑफ टर्म, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की बात कर ले तो उसके लिए क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, और प्लस का कितना तो 1, प्लस का कितना तो 1। ये होता है सर आपका नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू, ये आपका क्या होता है सर, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है सर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस का क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्व अंतर प्लस का 1, ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला नहीं है, ये तो फार्मूला ही होता है, ये हमारा क्या फार्मूला, ये एपी का फार्मूला होता है, एपी जीपी जो पढ़ना होता है, एपी में ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए अब जैसे सवाल आपसे पूछेगा कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है ना, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 5 से क्या है सर, डिविजिबल है।
1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 5 से क्या है सर डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 शब्दों पर ध्यान रखिएगा, से, तक और बीच, ये 3 शब्दों का जाल बिछेगा, है ना, से, तक, बीच, है ना, टू, फ्रॉम, माने फ्रॉम टू, 100, फ्रॉम टू, बिटवीन, ये 3 शब्दों के लिए 3 शब्दों का जाल बिछेगा और ये 3 शब्दों के जाल में फंसना नहीं है। ठीक है, अब करा 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला हम देखते हैं 5 से कटने वाला, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मिलेगा। उसके बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, इसी तरह से 100 तक। तो 100 5 से कटता है, आप कहेंगे 20 25 100, हाँ सर कटता है। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या भी बोले कि लास्ट कौन है सर 100, माइनस फर्स्ट कितना है सर 5, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितने का है 5, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5, है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना तो 5 और प्लस का कितना तो 1। ये आपका फॉर्मूला भी हमने लिखवाया है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। तो 100 में से 5 गया तो आपका कितना हो गया 95, 95 बटा 5 और प्लस का 1। 95 में 5 से घटाते हैं, 5 से भाग देते तो 19, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो 20। यानी कितनी संख्याएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 20 संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। लेकिन अब क्या है कि सर एक तो ये आपका हो गया प्योर बेसिक, आप ऐसे लेके चल सकते हैं चीजों को, ठीक है ना, ऐसे लेके चीजों को चल सकते हैं, ये प्योर बेसिक फंडा हो गया। अब यहाँ पे मैटर आ जाती है कि सर और शॉर्टकट कैसे करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्ट 1 से होना चाहिए, पहली चीज कंडीशन 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 100 तक चलना है। तो लास्ट टर्म उठाइए और उसी में डायरेक्ट आप 5 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं जो आपका 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए क्या होना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कभी कभी बोल देगा 40 से 100 तक, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है उस मेथड से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 100 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, तो लास्ट टर्म 100 है, 100 में 5 से भाग दीजिए, पता चल जाएगा कितनी संख्याएं। तो 20 संख्याएं हैं जो आपका 5 से क्या है सर डिविजिबल है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है, तुरंत बना दीजिएगा आप लोग। एक से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो आपका 4 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर 100 तक बोला है, 4 से डिविजिबल होने वाला, तो 100 में 4 से भाग दे दीजिए, कितनी संख्याएं हैं तो 25 संख्याएं हैं जो आपका 4 से क्या डिविजिबल है। कितनी संख्याएं हैं तो 25 संख्याएं जो आपकी 4 से क्या है सर डिविजिबल है। चलिए, अगला सवाल है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य है। 2 और 3 यहाँ पे लगा दीजिएगा, दोनों, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ये छूट गया है ना। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में कह रहा है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना। यहाँ पे दोनों छूट गया, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, दोनों से डिविजिबल। तो देखिएगा 2 और 3, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या जो होगी वो 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 से कटने वाली होगी। 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 से कटने वाली होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब हम लोग का सवाल हो गया सीधा सीधी कि सर 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो हम लोग लास्ट टर्म उठाते हैं, लास्ट में 6 से भाग देते हैं, तो 16 छक 96, कंप्लीट चांस देखना है। हालांकि 100 में 6 से भाग दीजिएगा तो 16 दशमलव समथिंग 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 आएगा, लेकिन हमको वो समथिंग समथिंग से मतलब नहीं है, हमको कंप्लीट चांस से मतलब है। तो 16 छक 96,
17 चांस जा नहीं सकते, 17 छक 2 तल से क्रॉस कर जाएगा, तो 16 चांस गया। यानी कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे सर 16 संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना। 16 संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। 16 संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। तो उसी टाइप का ये सवाल आपको दिख रहा है कि सर 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है? 3 और 4 यहाँ पे दोनों छूट गया है। ठीक है, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। चलिए, तो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल, तो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल मतलब 3 और 4 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 से डिविजिबल। अब सवाल हो गया हमारा कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 12 से डिविजिबल है? तो 1 से 100 तक कितनी संख्या जो 12 से डिविजिबल? यह ध्यान रखिएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 8 96, यानी कितने नंबर हैं सर? तो 8 नंबर है। ठीक है, ये भाग दीजिएगा तो 12 टी 96, 8 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा। समथिंग समथिंग से मतलब नहीं, कंप्लीट चांस कितना ले जा पा रहे हैं हमको, बस उतने से मतलब है। कितनी संख्याएं हैं? तो 8 संख्याएं हैं जो आपकी 12 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें मामला कुछ अलग होगा। जो आप लोग बड़े बेचैन थे कि सर इफ नंबर इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 1 देन व्हाट कैन आई डू, है ना, बड़े बेचैन थे। तो आइए, अब यहाँ पे सवाल कर रहा है कि सर 40 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है? तो आपके पास दो तरीके हो जाते हैं। एक तो अपना बेसिक अप्रोच लेके चलिए जो हम लोग कर रहे थे शुरू में, या तो फिर दूसरा अप्रोच लेके चलना है तो पहले 1 से 100 तक का निकालिए, फिर उसके बाद 1 से लेके 40 तक का उसमें से घटाइए, फिर वो प्रक्रिया लगानी पड़ेगी तो आपका थोड़ा वक्त लगेगा। तो उससे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 100 तक के। तो ध्यान दीजिएगा, से 40 से 100 तक, तो 40 से, तो से बोला है मतलब 40 को कंसीडर करेंगे, है ना। 5 से डिविजिबल, क्या 40 5 से कटता है? आप कहेंगे हाँ कटता है। 40 के बाद कौन है जो 5 से कटेगा? आप कहेंगे 45, उसके बाद 50, उसके बाद इसी तरह से 100 तक। तो 100 है डिविजिबल 5 से, तो आप कहेंगे यस 100 है 5 से डिविजिबल। उसके बाद हम लोग अपना बेसिक फंडा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? लास्ट टर्म कितना? तो 100 माइनस फर्स्ट टर्म कितना? तो 40 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना? तो आप कहेंगे 5। देखो जिससे डिवाइड करोगे ना वही आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 5 और प्लस का कितना? तो आप कहेंगे 1। तो 100 में से 40 गया तो आपका हो गया 60। 60 में 5 से भाग दे दीजिए और प्लस का 1, तो 60 में 5 से भाग दीजिएगा हो जाएगा 12 और प्लस का 1 यानी कितना? तो आप कहेंगे सर 13। कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर 13 संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। 13 संख्याएं हैं जो आपकी 5 से क्या है बच्चों? डिविजिबल है। 13 संख्याएं हैं जो आपकी 5 से क्या है? डिविजिबल है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सेम उसी टाइप का सवाल है। अब यहाँ पे कर रहा है 140 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है? दोनों छूट गया है, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल। कह रहा है 140 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो आपका 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, तो सबसे पहले तो हम लोग 3 और 5 ये दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी 15 से। मतलब सवाल हो गया हमारा कि 140 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो आपका 15 से डिविजिबल है? 140 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो आपका 15 से डिविजिबल है? अब हम देखेंगे साहब कि 140 तो 15 से कटता नहीं है, 140 तो 15 से कटता नहीं है, क्या कि 15 नामा 35 से, अब 15 दाएं के 150, तो एक बीचवा में तो 140 कटा नहीं। तो 140 से 500 तक बोला है, ठीक है। तो 140 तो आपका कट नहीं रहा है, तो ये तो होएगा नहीं। 140 के बाद 15 से डिविजिबल होने वाला कौन है? तो आप कहेंगे 150 है। फिर कौन मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 165 मिलेगा। फिर कौन मिलेगा? तो आप कहेंगे 180 मिलेगा, एंड सो ऑन चलते चल जाएंगे।
तो 500, अब हम 500 तक बोला है तो 500 को कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं 500 15 से कटता है कि नहीं। अगर हम 500 में 15 से भाग लगाते हैं तो 15 तिया 45 बच गया 5, 15 तिया 45 बच गया 5, नहीं कटता है। शेषफल अपना 5 बच जाता है। तो शेषफल 5 बचने का मतलब है कि लास्ट टर्म जो है वो हमारा 495 है, जो कि 15 से कटता है। फर्स्ट टर्म कौन है जो 15 से कटता है, तो 150 है ना। तो अब हमारे पास माजरा क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म कौन है, लास्ट टर्म कौन है, फार्मूला लगा देंगे। तो लास्ट टर्म हमारा कौन, तो 495, फर्स्ट टर्म कौन हमारा, तो 150 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे, जिससे भाग दोगे वही कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, है ना 15। और प्लस का कितना, तो आप कहेंगे 1, प्लस का कितना, तो आप कहेंगे 1। तो आप कहेंगे कि सर 5 हो गया, ये 9 में से 5 गया तो आपका 4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 में से 1 गया तो आपका कितना हो जाएगा, तो 3, 345 डिवाइडेड बाई 15 और प्लस का कितना, तो 1। तो 15 से भाग देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 दूना के 30 और 15 तिया 45 यानी 23 और प्लस 1 यानी कितनी, तो आप कहेंगे 24 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं जो आपका 15 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 24 संख्याएं हैं, है ना। कितनी संख्याएं हैं, तो 24 संख्याएं हैं जो आपका 15 से क्या है सर, डिविजिबल है, ठीक है। इतनी बार कमेंट आप लोग रिपीट करते हैं, है ना। क्या ही हम बोले, क्या ही हम बोले आप लोग को, टीचर बनेंगे आप लोग, हैं। इतनी बार कमेंट रिपीट करते हैं, इसी दौरान कोई कह रहा है कि सर एक बार और बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, उसकी कमेंट तो आप लोग गायबे कर देते हैं, उसकी कमेंट तो आप लोग गायबे कर देते हैं। तो आप लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। शिक्षक बनेंगे आप लोग, इन्हीं सब कारणों से आज देखिए कि मुख्यमंत्री जी कह दिए कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा फॉर्म भरेगा, काहे कि बिहार के लड़कन बकलोल होता है। इन्हीं सब कारण से शिक्षक बनिएगा आप लोग। यूट्यूब पर क्लास कितने में, यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ाते बाबू, पलक आनंद जी, यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ाते, इन्हीं सब कारणों से। चलिए, ठीक है। शहनवाज जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप रिफंड करा लीजिए। चलिए, 140 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। 140 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। 140 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 140 से 500 के बीच। अब यहाँ पे देखिए शब्दों के जोड़ को पकड़िएगा। 140 से बोल रहा है, 500 के बीच बोल रहा है, 5 से डिविजिबल। तो 140 से, तो से मतलब साथ लेके चलना है। बीच मतलब क्या हो जाएगा, बीच अगर बोल देगा, बिटवीन बोल देगा, तो डिविजिबल हो या ना हो छोड़ के बात करेंगे। डिविजिबल हो या ना हो छोड़ के बात करेंगे। जैसे 140 से बोला है तो 140 5 से कटता है, आप कहेंगे यस कटता है। उसके बाद कौन मिलेगा, तो 145 मिलेगा। फिर कौन मिलेगा, तो 150 मिलेगा। फिर कौन मिलेगा, 500। यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा 500 है, जो कि ऑलरेडी 5 से कटता है, लेकिन 500 कंसीडर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 500 के बीच बोला है। 140 से मतलब 140 को साथ लेके चलिए, 500 के बीच, 500 के बीच, 500 से पहले देखना है। 500 कट रहा था 5 से, बट हमको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो आपका बीच इस्तेमाल हुआ है, 500 के बीच है, ठीक है। तो 500 कंसिडर नहीं करेंगे, 500 के बीच यानी उसके जस्ट पहले वाला। तो उसके जस्ट पहले वाला 5 से डिविजिबल वाला कौन हो जाएगा, तो 495। अब यहाँ के बाद हम लोग नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। तो लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट हमारा 495। फर्स्ट की बात कर ले तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा 140। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे 5 का।
और प्लस का क्या करेंगे सर, 1 कर देंगे, प्लस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 और प्लस का कितना, तो 1। अब हम लोग यहाँ पे इसको भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 71 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 72, 72। 72 विल बी करेक्ट आंसर। 72 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 72 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्यों ऐड कर रहे हैं, तो एक आपका फार्मूला है बाबू, एपी में आपका नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, फार्मूला ही होता है। हम अपने मन से नहीं कर रहे बाबू, ठीक है, अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला ही होता है। अब कह रहा है 40 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 40 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। चालीस और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। 40 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल, बनाइए फटाक से। तो 40 और 500 के बीच, अब यहाँ पे बीच बोल दिया है, 40 और 500 के बीच, 40 से नहीं बोला, 40 और 500 के बीच, है ना। तो ये डिविजिबल हो या ना हो, हम लोग फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बात करेंगे। 40 हालांकि 5 से कट रहा था बट लेना नहीं है, 500 5 से कट रहा था बट लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो क्या है सर, बीच है, बिटवीन है। वो क्या है सर, बीच है, मतलब बिटवीन है। तो 40 के बाद कौन है, 45 है, फिर कौन है, 50 है, फिर कौन है, 55 है, एंड सो ऑन। तो ये आपका लास्ट आपको मिलेगा 495। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 से डिविजिबल, तो 5 से डिविजिबल वाला तो ये हो गया, लास्ट हमारा कितना हो गया, तो 495 माइनस फर्स्ट हमारा कितना हो गया, 45 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस यानी 5 और प्लस का कितना, तो 1। अब इसको घटाते हैं, दिस इज 450, 450 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 91, 91 विल बी करेक्ट आंसर। 91 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 91 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि 1 से 500 तक, है ना, शब्दों का खाली जाल है, से तक बीच 3 शब्दों का जाल बिछता है। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में आपने सिर्फ लास्ट टर्म को लीव किया था। क्यों लीव किया था, क्योंकि 140 से बोला था, 140 से बोला था, और इस वाले में 140 से बोलने का मतलब है कि 140 को साथ लेके चलना है। ठीक है, और इस वाले सवाल में 40 और बोला है और 500 के बीच, मतलब आपके और हमारे बीच में कितना फासला है, बस ये बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज देखना है। अब यहाँ पे बोला है कि 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है या मतलब OR, है ना। या मतलब 4 या 5 से डिविजिबल कहने का मतलब कि 4 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। 4 से भी कटना है या 5 से कटे, मतलब ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। यहाँ पे एंड का मामला नहीं है, और का मामला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग, अब 1 से बोला है तो लफड़ा ही नहीं है, हम लोग सीधा सीधी लास्ट टर्म उठा के खेला खेलेंगे। तो लास्ट टर्म हम लोग का 500 है, 500 है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 से डिविजिबल होने वाला कितना है। तो 500 में 4 से डिविजिबल होने वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125। ठीक है, 5 से डिविजिबल होने वाला कितना है, तो आप कहेंगे सर 500 में 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100। अब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे अपने पास जो 4 और 5 दोनों से कट रहे होंगे। ठीक है, 4 कह रहा है कि हमारे चाहने वालों की संख्या 125 है, मतलब 125 लोग जो है वो 4 से प्यार करता है। 100 लोग है जो 5 से प्यार करता है,
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कॉमन जो 4 को भी लूट रहे हैं और 5 को भी लूट रहे हैं, 4 को भी लूट रहे हैं और 5 को भी लूट रहे हैं, ठीक है ना, 4 को भी लूट रहे हैं और 5 को भी लूट रहे हैं। मतलब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब है कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 20 से कटेंगे। तब हम देखेंगे कि 500 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 20 से कटेगी। तो आप कहेंगे महाराज 25 संख्याएं ऐसी होगी जो 20 से कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तब यहाँ पे देखिए कि 4 कहता है कि हमारे आशिकों की संख्या कितनी है, 125 है। 5 कहता है हमारे आशिकों की संख्या कितनी है, तो 100 है। लेकिन ये लोग अनजान थे और कुछ ये 25 संख्याएं ऐसी निकल के आई सामने जो दोनों को काट रही थी, मैंने दोनों को लूट रहा था। 4 को भी लूट रहा था कि ना हमको तो तुम ही से प्यार है, हम तो सिर्फ तुम ही को चाहते हैं। 5 को भी लूट रहा था, क्या रे क्या बात करते हो, हम तो सिर्फ तुम्हारे ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 नंबर्स ऐसे थे जो दोनों को लूट रहे थे। तो एक्चुअल में कितने नंबर हैं जो 4 या 5 से प्यार करते हैं? तो 4 वाला कह रहा है कि सर 125 संख्याएं हैं, 5 वाला कह रहा है कि नहीं सर 100 है। अब ओवरऑल पता चलता है कि अरे बाबू तुम लोग गलतफहमी में हो, 25 संख्याएं ऐसी है जो दोनों को लूट रही है। जैसे पहला मिलेगा अपने को 20, पहला मिलेगा अपने को 20, 20 क्या है, तो 20 4 से भी प्यार करता है और 20 क्या है, 5 से भी प्यार करता है। तो वो किसी पक्ष का नहीं है ना, या तो तुम 4 के पास रहो या तो तुम 5 के पास रहो, ठीक है। तो वही चीज हट जाता है। तो 125 और 100, 225 हो गया। 225 में 25 लोग बेवफा निकल गए, किसी न किसी पद से बेवफा है तो उसको हटाइए। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो कुल मिला के 200 संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित है। 200 संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित है, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो नंबर ऑफ टर्म से एक सवाल आपका पूछा जाएगा और ये नंबर ऑफ टर्म में आपको सावधानी क्या बरतनी है, तो शब्दों का जाल, से, तक, बीच, एंड माने और, या, ये सारे जो वर्डिंग है, इन सारे वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इन सारे वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ पे से लगा है, कहाँ पे तक है, कहाँ पे बीच लगा हुआ है। से, तक, बीच 3 शब्दों का जाल उधर है। उसके बाद यहाँ इधर मिलेगा आपको एंड मतलब और एक मिलेगा या। ये शब्द ये सारे शब्दों का जाल बिछेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक मत करिएगा। बाकी आज के लिए हम फिलहाल यहीं पर रखते हैं सेवा। अब हम यहाँ पे मिसलेनियस कुछ सवाल पे बात करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट डे से हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे से लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, 25 को घटाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुशील जी पूछ रहे हैं। देखिए सुशील जी, अभी यहाँ पे अपन लोग 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। अगर हम इस 250 लोगों में से पूछते हैं कि कितने लोग मैथ का क्लास पसंद करते हैं, तो इस 250 में से 100 लोगों ने हाथ उठाया कि मैथ्स का क्लास हम पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने फिर पूछा गया कि कितने लोग हैं जो रीजनिंग का क्लास लाइक करते हैं, तो पता चला कि 125 लोगों ने रीजनिंग को लाइक किया, ठीक है। जबकि एक तीसरा ऊपर वाला है भगवान, वो देख रहा है ना, ऊपर वाला जो भगवान है वो देख रहा है कि अरे
इसमें से तो 50 बच्चा ऐसा था, मैथवो वाला में हाथ उठाया था, और वही 50 बच्चा ऐसा था जो रीजनिंग वाला में भी हाथ उठाया था। तो 50 किसी पक्ष का नहीं रहा ना। या तो तुम मैथ को लाइक करो या तो तुम रीजनिंग को लाइक करो। आप समझ रहे हैं ना, किसी एक ही पक्ष में रहिएगा। तो देखिए, इंसान एक ही है लेकिन उसकी काउंटिंग 2 जगह हो रही है। हम भी चौड़ा होकर चल रहे हैं कि 100 लोगों ने कहा कि मैथ लाइक करते हैं, और रीजनिंग वाले सर भी चौड़े होकर चल रहे हैं, अरे 125 छात्रों ने कहा कि रीजनिंग लाइक करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऊपर से देख रही थी, वो करे अरे सर जी आप लोग धोखा में हैं। तो क्या हुआ, तो 50 लोग तो ऐसे हैं कि चंदन सर जब पूछे कि कितने लोग मैथ लाइक करते हो, ओकरों में हाथ उठा दिया है, और वही 50 लोग रीजनिंग वो वाला में हाथ उठा दिया है। तो 50 इंसान तो एक ही है। या तो चंदन सर काउंट कर ले कि ना हमारे विद्यार्थी है, या तो आप काउंट कर लीजिए। दोनों काउंट करिएगा तो कहां से मामला आएगा। तो इसीलिए वो क्या हो गया कि 25 संख्या क्या हो गई कि घटानी पड़ी, है ना। 4 कह रहा है, 125 लोग कह रहे हैं हम 4 से प्यार करते हैं, 100 लोग कह रहे हैं हम 5 से प्यार करते हैं। दुनिया देख रही है कि सर ये 25 लोग 4 और 5 कैल्शियम 20, है ना। वहां से जब निकाल के लाए तो 25 संख्याएं ऐसी निकल के सामने आई, वो पता चला कि दोनों का काट रही थी। ठीक है, तो 25 तो या तो तुम उसके पास रहो या तो तुम मेरे पास रहो, इसीलिए घटाना पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए है ना, आज के लिए फिलहाल इतना ही। 40 नंबर में से मैथ्स कितने नंबर का आएगा? 5-7 नंबर का आएगा बाबू अजीत कुमार जी। ठीक है, टीचर ब्लॉक कर देते हैं आपके। कौन ब्लॉक कर दिया भाई? जो ब्लॉक कर दिया आप उनसे बात कीजिए। हम खाली डराते हैं, ब्लॉक व्लॉक नहीं करते हैं। हमारा काम डराना है, डराते हैं। हमको जो बोलना होता है हम बोल देते हैं। ब्लॉक काहे के लिए करेंगे भाई? 2 पैसे दे के आए हैं आप, ब्लॉक हम क्यों करेंगे? एस्टेट कंपलसरी है क्या CS के लिए? एस्टेट तो होना ही चाहिए, और नहीं तो आपके पास मास्टर डिग्री के साथ और भी कोई डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अब आप मंजीत सर से बात कर लीजिए। अगर मंजीत सर ने ब्लॉक करा है तो कोई भी रीजन होगा, तभी तो वो ब्लॉक किए होंगे। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है। ऑप्शन आता है, बट क्या होगा कि डाउनलोड करोगे फिर ऐप अपडेट होगी, वो सारी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो बेकार है डाउनलोड करना। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। कल सुबह 10 बजे तक की ये PDF लगेगी। 10 बजे से पहले लग जाएगी, मतलब 9 बजे हम लैपटॉप लेके बैठते हैं सुबह में, तो 9 से 10 के बीच में आपकी मतलब ये लग जाएगी। ठीक है ना। चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाकी कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए रवि कुमार जी, तो आप मंजीत सर से बात कर लीजिए। मंजीत सर आपको बता देंगे कि क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। ठीक है ना, ये उतना हमको नहीं पता। मैथ्स जानते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, मैनेजमेंट का नंबर हमारे पास खुद नहीं होता है ना। समस्या आती है तो आप support@adda247.com पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, रोशन यादव जी, मैथ्स कितने मार्क्स का होगा? अगर हम 40 नंबर वाले में बात कर ले, जैसे 80 नंबर तो आपके कंप्यूटर साइंस या जो सब्जेक्ट के आप परीक्षार्थी हैं उस वो तो 80 होगा। बाकी 40 में अगर देखा जाए तो BPSC कंडक्ट करा रही है तो 5-7 क्वेश्चन मैथ्स का करेगा। लेकिन अगर आप प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षक में आपको 15-20 क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। अगर आप प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 20 प्लस क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।